देखिए, एक तरफ बिहार में हलचल तेज है। हलचल इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के प्रकरण के बाद जो है जीतन राम मांझी का जो प्रकरण हुआ, उसके बाद जो है आज नीतीश कुमार दिल्ली जाने की खबरें ऐसी आ रही हैं। नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं सर, आज नीतीश कुमार दिल्ली जाने की खबरें आ रही हैं, जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। जिस तरीके से हिजाब कांड हुआ उसके बाद सिर्फ देश इंडिया ही नहीं, पूरे देशों में जो है चर्चाएं का विषय बना। पाकिस्तान में भी इसकी आलोचना की जा रही है। देखिए, सही कहा आपने। ये जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, ये दिल्ली जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली ये मतलब स्वास्थ्य की जांच के लिए जा रहे हैं, हेल्थ चेकअप के लिए। तो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि 20 बरस में भी पलटू राम बिहार में कोई अच्छा अस्पताल नहीं बनवा सके हैं, कि अभी भी इनको अपनी जांच के लिए दिल्ली जाकर इनको जांच करानी पड़ती है। एक बात तो इससे स्पष्ट हो गई है कि आप 20 साल से सुशासन का ढोल बजा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने बिहार को बदल दिया है, लेकिन 20 बरस में आप बिहार में एक ढंग का अस्पताल नहीं खोल सके जहां मुख्यमंत्री की जांच हो सके। और आम आदमी जिसके पास दिल्ली जाने के पैसे नहीं हैं, उसको अपने पीएमसीएच और एनएमसीएच के भरोसे छोड़ दिया है। तो ये तो बात हुई, लेकिन इसके पीछे इसके राजनीतिक मायने देखे जा रहे हैं। राजनीतिक मायना ये दिखाया जा रहा है कि अभी जो मतलब हिजाब वाला कांड हुआ है और उसकी वजह से सरकार की बहुत ज़्यादा मतलब किरकिरी हुई है। और किरकिरी में देखिए, ये मामला बस राष्ट्रीय सीमा से बाहर निकल गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर मतलब विरोध जताया है। अरब देश जो हैं, अरब देशों ने इस पर काफ़ी मतलब विरोध जताया है। और देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि अरब देशों से भारत का के जो संबंध हैं, वो भारत को अच्छे रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली वो तेल की वजह से है कि तेल जो आता है वो भारत में ज़्यादातर तेल जो है वो अरब देशों से आता है, या यदि उसमें ईरान को भी जोड़ लिया जाए तो मुस्लिम देशों से आता है। तो उसमें यदि अरब देशों की नाराज़गी भारत सरकार के लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। यदि मान लीजिए अरब देशों ने सीधे तेल की कटौती कर दी, तो भी मान लीजिए 100 रुपये लीटर या इससे ऐसे तेल मिल रहा है तो 500 रुपये लीटर, और उसका पूरा एक हाहाकार मचने वाली स्थिति है। और तेल एक ऐसी चीज़ है कि उसका दाम बढ़ता है तो उसका असर सभी चीज़ों पर पड़ जाता है। मतलब सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि फिर जो ट्रक आते हैं उनके ईंधन का खर्च बढ़ जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार पर हो सकता है एक तो पद छोड़ने का दबाव दिया जाए कि आप स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दें, अब बहुत हुआ है ना। क्योंकि ये तो एक देखिए अजीब स्थिति हो गई। अभी एक तो नीतीश कुमार ने ये गलती किया, जैसे भी हो, इस पर अब तक उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया है, जबकि 2-3 दिन हो गए और पूरा बवाल है। 4-5 जगह तो उन पर एफआईआर हो चुके हैं और उसके बाद मतलब खेद उन्होंने प्रकट नहीं किया है। जबकि एक बहुत आसान चीज़ थी, उनको एक 4 लाइन का एक मुख्यमंत्री कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति निकल जानी थी कि ऐसे जो हुआ है, मेरा ये मतलब उद्देश्य नहीं था किसी की भावनाएं आहत करना, लेकिन अनजाने में यदि भावनाएं आहत हो गई हों तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, तो इसको एक विराम लगता। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसको बिहारी भाषा में थेथराई कहते हैं। थेथराई। थेथराई मतलब हमने गलत भी किया लेकिन हम कुछ करेंगे भी नहीं, अब करते रहे एफआईआर। तो 2-3 बातें हैं। मान ली एक बात मैं कहता हूं कि जो एफआईआर हुए हैं कई राज्यों में हुए हैं, उसमें कई जगह कांग्रेस की सरकार है, मतलब नीतीश कुमार के विरोधियों की सरकार है। तो कल को कोई पुलिस यहाँ इनको वारंट लेके गिरफ्तार करने आ जाएगी, तब ये क्या करेंगे? है ना। ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो वो देश के कानून से ऊपर हो गए हैं, है ना। तो जैसे कि मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी होती ही भी है। पिछले ही साल आपने देखा होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। तो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जो होता है किसी प्रदेश का वो कानून से ऊंचा हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दबाव दिया जाएगा कि आप पद छोड़ दें, क्योंकि आप मतलब पूरे एनडीए को भी आप एक नुसरत फातिमा अब तक भी ज्वाइन नहीं। नुसरत परवीन जी, नुसरत परवीन। ये भी एक बात बहुत विरोध में गई है कि नुसरत परवीन ने अब तक ज्वाइन नहीं किया, जबकि बीच में कल उसकी सहेली के मतलब को कोट किया जा रहा था ये कहते हुए कि वो ज्वाइन कर लेगी। और उधर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने उसको एक अलग ऑफर दे दिया है कि आप झारखंड आके नौकरी कीजिए तो आपको वहाँ 3 लाख का हम वेतन दे देंगे और बंगला दे देंगे और गाड़ी दे देंगे। झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री इमरान अंसारी ने कह दिया है। तो ये अब ये मामला जो है वो बिल्कुल एक निकलता जा रहा है, इनके हाथ से निकलता जा रहा है। और ये लोग इसमें देखिए, आग यदि लगी हो तो उसको पानी से बुझाया जाता है।
इन लोगों ने आग में घी डालना शुरू कर दिया। एक संजय निषाद को, यूपी का मिनिस्टर है, वो एक मतलब कुछ अंड-बंड बात करने लगे। कोई कहने लगा, बचौल ने कहा बिहार भाजपा के नेता ने कि जो हिजाब पहनते हो पाकिस्तान चले जाएँ। गिरिराज सिंह में कई बयान गिरिराज सिंह, तो क्या हुआ कि इससे तो अब ये बात मतलब भारत सरकार के गले की हड्डी बन कल गई है। नीरज बबलू भी हमारे चैनल पे उन्होंने कहा था, बिहार हाँ, सरकार के पूर्व हाँ, मंत्री, हाँ, उन्होंने कहा कि बिहार में अगर नौकरी करना है तो मास्क हटा के, नहीं तो अपराधी इससे तुलना कर दी है। और बड़े-बड़े नीरज बबलू की पार्टी में बड़े-बड़े क्रिमिनल बैठे हुए हैं, सुनील पांडे, उसके सामने तो नीरज बबलू खटिया के नीचे घुस जाते हैं। तो खैर ये जो मामला पूरा हुआ है, ये कहीं न कहीं पलटू राम के गले की हड्डी बन गया है और पलटू राम को भाजपा आलाकमान ने तलब किया है ना? कि क्या आप अपना कुछ ठीक से इलाज-विलाज कराइए और यदि इलाज से भी आपका दिमाग नहीं दुरुस्त होता है, तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। आप पूरे एनडीए के लिए एक बोझा बन गए हैं। चलिए, तो तमाम पलटू राम स्वास्थ्य कारणों का बहाना बना के जा रहे हैं। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे। कल नीरज बबलू का बयान हमारे चैनल पे हमारे संवाददाता के द्वारा जो है वो लिया गया बातों को, और किस तरीके से नीरज बबलू ने इन तमाम चीज़ों को रखा था। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।